अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं सदफ़ कमल का। डिफरेंट मॉडल्स ने जो ये डिफरेंट कलर्स में ड्रेसेस पहने हुए हैं, फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने स्टिच किया है। मैं यहाँ पे लूँगी नेवी ब्लू कलर, जबकि डिफरेंट मॉडल्स ने डिफरेंट कलर्स को पहना हुआ है। आप भी अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं जितना ये अभी इन्फ्लुएंसर ने पहनी हुई शर्ट इतनी ही रखूँगी। मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी, ना ही ज़्यादा छोटी रखी है, बल्कि मीडियम रखी है। तो चलते हैं, हम पहले हंट करते हैं कपड़े को। यहाँ पे मैं जो क्रश्ड था फैब्रिक वो भी चेक कर रही थी कि अगर तो वो अच्छे से मैच होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर आ रहा था। इसलिए फिर मैंने दोनों कमीज़ और जो शलवार थी उनका सेम ही फैब्रिक, सेम कलर का ही ले लिया था। लेकिन यहाँ पे देखें कितना मज़े का वेदर बन रहा था और मैंने कहा चलो कैप्चर करके आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हम कटिंग करते हैं। एंड पे फिर आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये फैब्रिक मैंने लिया और इसका दुपट्टा किस तरह का है, सारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आपको इसकी कटिंग के बारे में पहले बताऊँगी, फ़र्शी शलवार किस तरह से कटिंग करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसकी लेंथ को मेजर कर लेना है। जो भी आपका ट्राउज़र है, जो भी आपकी शलवार है, उसको मेजर कर लेना है। उसके बाद फिर आपने जो उसका आसन होगा उसका आपने हाफ़ नहीं, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा कम, थोड़ा सा कम आपने लेना है। लाइक डैट अभी मेरे पास जो 15 इंच है, तो मैं ले रही हूँ जो आसन का 10 इंच मैंने आसन को लिया है, और जो ऊपर वाला 5 इंच होगा वो मैं लूँगी उसका बेल्ट, जो मैंने बेल्ट डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाने के बाद अभी मैं इसकी जो पांचा है वो मैं लगा रही हूँ निशान है। यहाँ पे पांचा जो मैंने 9 इंच रखना है, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसके अंदर फोल्ड करने के लिए ना। तो अभी ऊपर जो मैं निशान लगाया था 10 इंच का, जो मैंने आसन का लगाया था, वहीं से हमने घेर मापना है। घेर वहाँ पे कपड़े का जो आ रहा है वो 15 इंच है, जबकि मुझे चाहिए 18 इंच। तो मैंने इस तरह किया है कि 18 इंच का थोड़ा एक्स्ट्रा निशान लगा के जहाँ तक होता है वहीं पे मैंने निशान लगाया है 18 इंच की लंबाई पे। और फिर जो जहाँ पे हमारा ये आसन का निशान था वो, और जो आपके पांचे का निशान था, वहाँ पे आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। लगाने के बाद उसके ऊपर निशान लगाने के बाद आपने पहले तो इसकी लेंथ काट लेनी है। जो आपकी शलवार है उसकी आपने लेंथ काट लेनी है। लेंथ को आपने मेजर सही से कर लेना है, क्योंकि इसमें मैंने जो डाला है, ये मैंने पांचे का जो अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़ा, वो नहीं मैंने काटा, बल्कि सिर्फ 1 इंच ही मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा है ऊपर बेल्ट के अंदर फोल्ड करने के लिए, और नीचे जो हमारा होगा पांचा उसमें फोल्ड करने के लिए ना। तो अभी जो हम पांचे के बाद जो कपड़ा लगाएंगे वो मैंने एक्स्ट्रा ही लूँगी, तो वो हम नीचे अटैच करेंगे। अभी जो हमने ये निशान लगाया था आपने आसन और पांचे के दरमियान, वो कपड़ा कट कर लिया है। अच्छा, इस कपड़े को फिर आपने ऊपर रखना है। ऊपर जहाँ पे आसन था, इस कपड़े के से ही आपका घेर, अगर तो घेर आपका थोड़ा आपका कम पड़ रहा है तो आप इसी से ही कवर अप कर लेंगे। और अगर आपका घेर ज़्यादा है और आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप उनका अगर यहाँ पे कपड़ा कम है, ये जो आपकी लंबाई है, तो इसमें इस तरह करें, आप एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, इसलिए फिर मैंने वही कपड़ा, मेरे लिए काफ़ी था, मैंने 18 इंच का रखना था, तो वो मेरे लिए ये जो दरमियान में कपड़ा काटा था वही मैं जोड़ डाल लूँगी अपने आसन में। ऐसा मियानी जिसको कहते हैं, और जोड़ भी कह सकते हैं आप, उसको मैं डालूँगी। अभी इसमें जो कन्नी होती है वो भी आप रिमूव कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर इस तरह होता है कि थोड़ी सी शलवार की जो झोल है और जो उसकी लुक होती है वो बिल्कुल सही नहीं आती, तो आप रिमूव कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह सिलाई में लाना है तो फिर कोई इशू नहीं होगा, आप उसको सिलाई में लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से फिर कपड़े के जो धागे होते हैं वो भी एक्स्ट्रा रिमूव नहीं होते। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बेल्ट की कटिंग बताती हूँ। बेल्ट जो है मैंने
23 इंच रखना था और उसकी जो लेंथ थी वो मैंने 5 इंच रखनी थी और 7 इंच 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मैं रख के 7 इंच पर इसको कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारे ऊपर इलास्टिक जहाँ पे डालते हैं नेफा जिसको कहते हैं वो बंधेगा, 2 इंच का वो मैं कर लूँगी। और ये 23 इंच पे मैंने रखा था और जो कि 22 इंच रह जाएगा, हाफ इंच दोनों साइड पे कपड़ा सिलाई के अंदर आ जाएगा। इस तरह फिर इसको रख के आपने फिर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको अलग से ही तैयार कर लेना है आसन को। अभी हमने जो सिलाई थी वो लगा ली है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा घेरे का उसको हमने अटैच कर लिया है घेर का, और इस तरह से हमारी ये लगी है। कुछ लोग जो है वो जो चौड़े वाला हिस्सा है वो नीचे लगाते हैं और कुछ ये तंग वाला ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन मैंने ये जो तंग वाला नीचे की तरफ इस वजह से रखा है क्योंकि ऊपर मुझे चुनट्स डालनी थी। अभी जो आपको मैं चुनट्स का सही मेथड बताती हूँ, चुनट्स डालते किस तरह से। फर्शी शलवार का जो मेन है वो चुनट्स ही हैं और इसका घेरा है और चौड़े पांचे ना, पांचे का भी मैं बताऊंगी कितना मैंने चौड़ा रखा है और मॉडल्स ने कितना पहना हुआ है, और अगर आपकी चॉइस हो तो आप थोड़ा कम से ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, 3 इंच के निशान 2 आपने लगा लेने हैं। आपने पहले तो आपने सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है, जिस तरह शेप होती है सिलाई जो मिड वाली है आसन की सिलाई के बाद। फिर आपने इस तरह करना है कि जो इसका एंड आ रहा होता है जहाँ पे क्रीज डालते हैं उससे लेके अंदर की तरफ, जिस तरह मैंने लगाया 3 इंच का निशान एक लगाना है, फिर 3 इंच का एक लगाना है, फिर एक को हमने दूसरी तरफ लेके आना है, इसको पकड़ना है और दूसरी तरफ लेके आना है। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से एक निशान और उसके ऊपर ही दूसरी निशान अंदर की तरफ, जिस तरफ सिलाई होती है जिस तरफ आसन है अंदर की तरफ आपने लेके आना है, और जो पीछे वाला होगा फोर्थ वाला कपड़ा जो होगा वो आपने रिमूव कर देना है। 3 इसके जो पोर्शन है वो आपने पकड़ने हैं और एक जो एंड वाला होगा वो आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह से फिर आपने चुनट्स को डालते जाना है जिस तरफ आपका आसन है अंदर की तरफ, क्योंकि चुनट्स को फिर एक जैसी शेप देनी है। जिस तरह से शेप्स आप ये डाल रहे हैं लेके जा रहे हैं, इसी तरह फिर आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह चुनट्स डालते हुए इसका फेस आपके तरफ आना चाहिए, और सारी चुनट्स को इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। जिस तरह ये मैं डाल रही हूँ आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपको मैं समझा नहीं पा रही, लेकिन आप वीडियो पे देख लें, गौर कर लेंगे किस तरह मैं ये चुनट्स डाल रही हूँ। 1-1 इंच की ये चुनट है, पीछे वाली जो थी 3 इंच की है, लेकिन अगर आप बड़ी वाली चुनट, अगर आपका बड़ा आपका ये है घेर है और बड़ी आपकी शलवार है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। जो बड़ी वाली चुनट है उसको आपने क्योंकि अंदर की तरफ लेके आना होता है, और शलवार की मेन जो खड़ी शलवार रहती है वो इसी वजह से रहती है कि ये चुनट से होती है। तो आप 3 इंच से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको 4 इंच कर सकते हैं, 5 इंच कर सकते हैं, आपके घेर पे डिपेंड करता है कि आपका घेर कितना है, उतनी आपने चुनट रखनी है। अगर आप छोटे बच्चे की कोई कर रहे हैं तो 1 इंच की भी काफ़ी होती है। तो आगे आपने इस तरह करना है कि सिलाई लगा के उसकी बारीक बारीक चुनट्स भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ जो साइज़ होते हैं उसकी मुख्तलिफ कटिंग होती है, मुख्तलिफ कटिंग तो सेम होती है लेकिन ये चुनट्स का भी मेथड सेम होते हैं लेकिन साइज़ डिफरेंट होते हैं। ये देखिए मैंने दोनों तरफ की चुनट्स डाल ली हैं। ये देखें उनका दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ का साइज़ एक तरफ आता हो और लेफ़्ट का राइट की तरफ, राइट का लेफ़्ट की तरफ नहीं, दोनों का आपने जो चुनट्स हैं वो एक दूसरे के सामने ही आने चाहिए। अब हमने जो बेल्ट है वो रेडी कर लिया है। बेल्ट के दरमियान में दोनों की सिलाई लगा के तो उसका नेफा जो है वो आपने बना के इस तरह रखना है, और ये शलवार आपने सीधी रखी, बेल्ट भी आपने सीधा ही ऊपर रखना है, और जो उसके फ्रंट की जो जहाँ पे आपने इलास्टिक डालना है वो वाली सिलाई और जो नीचे आपकी चुनट्स की फ्रंट की सिलाई होगी उन दोनों को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद फिर आपने ओवरऑल सारी सिलाई लगा देनी है। इस तरह फिर आपकी शलवार की जो सारी सिलाइयाँ हैं और क्रीज़ है वो बिल्कुल सेम स्मूथ आएगी। अब मैं आपको उसके लगाने के बाद, सिलाई लगाने के बाद अभी आपके पांचे का बताती हूँ। पांचा आपने जो बुकरम है वो आपने जो मॉडल ने पहना हुआ है वो उसने 5 इंच पहना हुआ है, जो कटिंग है चौड़ाई है।
लंबाई तो आपने 10 इंच ही रखनी है या 12 इंच, जितनी आपका चौड़ा पांच रखना चाहते हैं उतना, जितना लंबा रखना चाहते हैं वो आपकी ही मर्ज़ी है। लेकिन ये जो शलवार है इसकी खूबसूरती यही है कि थोड़ा ये चौड़े पांचे हैं इसके ज़्यादा। अभी मैं हाफ इंच के मार्जिन पे इसको फिर अटैच कर लूँगी और फिर उसके ऊपर जितना ये चौड़ाई है बुकरम की उससे आपने 2 इंच ज़्यादा लेनी है कपड़ा जो ऊपर हमने अटैच करना है। यहाँ से फिर हम ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर हम फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ, और फिर इधर से हमने जहाँ पे ये फिनिशिंग करनी है इसकी, जहाँ पे इसका एज है वहाँ पे फिर हम फोल्ड करके वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह ये शलवार देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ओवरऑल लुक इसकी कुछ इस तरह से आएगी। इतने ही चौड़े पांचे हैं और उतने ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी मैं आपको कमीज़ की बताऊंगी कि कमीज़ किस तरह से हमने कटिंग करनी है। आपने पहले तो इसकी कमीज़ की लंबाई लेनी है। मैं यहाँ पे ना ही ज़्यादा लंबी और ना ही ज़्यादा छोटी कमीज़ सिलाई कर रही हूँ। मैं दरमियानी लेंथ की जितनी वहाँ पे इन्फ्लुएंसर ने पहनी हुई है शुरू वाली वीडियो में उतनी ही मैं इसकी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि 9 इंच की आपने कंधे के लिए ऊपर पहले आपने माप लेना है। उसके बाद आपने नीचे के 15 इंच है इसका तीरा, तो आपने इसको 18 इंच 8 इंच रखना है क्योंकि डबल हो के ये फिर 15 बन जाएगा। हाफ इंच हमने बाजू में लेके आना है और सिलाई में लेके आना है ना, इसलिए फिर हमने इसको 8 इंच रखा है और नीचे जो है वो 9 इंच की रखा है, और जो चेस्ट है वो 22 है, तो 24 पे मैं इसको लगा रही हूँ निशान। और फिर आपने जो वहाँ पे गुलाई है 1 इंच का, आपने जहाँ पे ये तीनों दोनों चीज़ें ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे आपने जो गुलाई की है वो आपने 1 इंच रखनी है। अब मैंने जो फिटिंग है वो 13 इंच तक इसका निशान लगाया हुआ था। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो गला है वो किस तरह से काटना है। इसका 3 इंच के निशान लगाना है अपने चौड़ाई पे और 1 इंच आपने छोड़ देना है उसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक्स्ट्रा बुकरम है वो 3 इंच ही अपनी लंबाई पे लगाना है। 3 इंच लगाने के बाद यहाँ पे आपने जब सीधा दोनों को मिलाना है और ट्रायंगल बनानी है, आपने यहाँ पे इसकी गुलाई करने के बाद यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है। ये गला थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने इस तरह करना है कि जहाँ पे इन दोनों को मिलाया है वहाँ से 2 इंच या 1.5 इंच, जो आप अगर तो आप ज़्यादा पहनते हैं गला तो आप 2 इंच रख लें। अगर आप नॉर्मल गला पहनते हैं, इतना डीप गला नहीं पहनते, तो आपका फिर इस तरह इतना काफ़ी है। अच्छा, वो जगह जहाँ पे ये ट्रायंगल है और ये जो अभी निशान लगाया है दोनों को आपस में मिलाना है। ओवरऑल ये इसकी लेंथ जो होगी, दूसरी तरफ हमने 3 इंच रखी है, यहाँ पे 4.5 इंच रखेंगे। अब जो 4.5 वाली है वहाँ से गुलाई शुरू करनी है और जो आपने ये निशान लगाया हुआ था 3 इंच वाला वहाँ तक आपने इसको मिलाना है। तो नीचे जो आपका ये वी शेप है वो आपने 2 इंच रखना है। इस तरह से फिर आपने दोनों को मिला के ये इस तरह से आपने गले को काट लेना है। और गले को काटने के बाद जो एक्स्ट्रा बुकरम है आपने रिमूव कर लेनी है और ये शेप जो है वो आपने रख लेनी है। ये इस तरह इसको जब आप काटेंगे तो बहुत ही नीट आपका गला रेडी होगा। यही बुकरम आपने जो प्लेन कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी उल्टी साइड पे आपने लगाना है, और बुकरम की जो शाइनी वाली होगी चीज़ वो आपने अटैच करनी है कपड़े के साथ हो, और जो मैट लुक होगी वो ऊपर रखनी है अपनी तरफ पे जहाँ पे इस्त्री होगी। और इस तरह अब आपने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने इसमें छोटे छोटे टुक लगा लेने हैं ताकि जो हमारा कपड़ा है और जो हमारे बुकरम है इन दोनों की जो कटिंग है वो सेम हो और वहाँ पे इसकी जो नीटनेस है सेम आए। अब इनको टुक लगाने के बाद आपने इस तरह करना है, ये क्योंकि ये रेशमी कपड़ा है जिसको आपने सिल्क कहते हैं, तो वो है, तो इसलिए फिर आपने ये ग्लू इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप वहाँ पे फोल्ड करते हुए साथ साथ सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने ये आपके लिए रखा है ताकि आपको आइडिया हो सके। गले को अटैच करने के बाद अब मैं इसका इधर से सिलाई लगाऊंगी एंड पे, उसके बाद फिर मैं इसका जो गला है मेन इसकी जो लुक है वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको रेडी करना है।
ये चारों तरफ से छोटे छोटे टुक लगाने के आराम से इसके टुक लगाएं और ये इसी शेप में, जिस शेप में ये हमारा गला है, बुकरम है कटी हुई, इसी शेप में इसको लगाने हैं। अब हमने इसकी जो सिलाई है वो लगा ली है और इसका मिड निकाल लिया है इस तरीके से। और इसी तरह आपने जो कमीज़ है उसका भी मिड निकाल लेना है। मिड निकालने के बाद दोनों कपड़ों के ऊपर नीचे रखना है और फिर आपने इस तरह करना है कि जिस तरह हमारा गले की लुक थी उस तरफ ही हर तरफ आपने सिलाई एक तरफ से शुरू करनी है और एंड दूसरी तरफ से करना है। दरमियान से एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव करने के बाद आपने उसको इस्त्री करने के बाद, शेप बनाने के बाद आपने इसको अच्छे से तुरपाई कर लेनी है। अभी जो हमारा था, हमने बैक साइड भी और फिटिंग भी रेडी कर ली है और अब हम जो फ्रंट वाला था कपड़ा वो हमने अटैच करके इसके बाजू लगाए हैं। अब ओवरऑल मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा, मैंने जो इसका घेर था नीचे कमीज़ का, वहाँ पे तुरपाई की है और बैक साइड के गले पे भी तुरपाई की है। और इसका जो कलर है वो नेवी ब्लू है, ये लाइट में नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये रॉ सिल्क मैंने कपड़ा लिया था और ये सूट मुझे पड़ा था 960 का और 500 का, जो 500 का 2.5 इंच जो दुपट्टा है वो है, लेकिन मैंने 3 मीटर दुपट्टा लिया था ना, तो ये मुझे 600 का दुपट्टा पड़ा है और 960 का ये मुझे सूट पड़ा है। तकरीबन ये मुझे 550 तक, 1500 और 550 तक ये मुझे ओवरऑल सूट पड़ा है। सिलाई मैंने खुद किया है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी रिक्रिएशन लुक्स आएंगी और डिफरेंट टिप्स आएंगी गले बनाने की, और ये ओवरऑल जिस तरह हम स्टिच करते हैं सूट उस तरह आएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।